तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक तथा करड़ी। आज से हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है घातांक तथा करड़ी का, जिसमें हम लोग घातांक एवं करणी पर आधारित क्वेश्चन और इसके नियम को सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे परिश्रम पर से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं घातांक। ठीक है, हम लोग एकदम टॉपिक वाइज चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है घातांक तथा कड़ी में, वो रहने वाला है आपका घातांक। यानी घातांक किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं और इस पर कैसे सवाल बनता है, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए घातांक। घातांक एक्चुअल में होता क्या है, तो लिखा है यदि किसी वास्तविक संख्या a की स्वयं से n बार गुणा करते हैं, यानी a का स्वयं से कितनी बार गुणा करते हैं, n बार गुणा करते हैं, तो गुणनफल को a की पावर n लिखा जाता है। यहाँ a को आधार और n को घातांक कहते हैं। यानी a को हम लोग क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे, और n को बोल देंगे घातांक। अर्थात किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात उस संख्या का घातांक कहलाती है। यानी किसी भी संख्या के घात में चाहे प्लस लिखा रहे चाहे माइनस में लिखा रहे, वो उसका क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें a को, तो a गुणे a गुणे a ऐसे कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है। तो हम a की पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और यहाँ a जो है आपका आधार है और 6 क्या है, घातांक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या, मान लेते हैं हमारी संख्या a है, किसी भी संख्या के घात में यदि कोई धनात्मक संख्या लिख दिया जाए या ऋणात्मक संख्या लिख दिया जाए, यानी a की पावर -n लिख दिया जाए, तो ये जो n आप लिखे हो या जो ये -n लिखे हो, इसी को आप बोलते हो क्या, घातांक। ठीक है, यानी जो +n या -n आप लिखे हो, इसको क्या बोलते हो आप, घातांक बोलते हो। और जिसके ऊपर लिखे हो, किसके ऊपर यहाँ पे लिखे हो, a के ऊपर, तो a आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको घातांक क्या है समझ में आया होगा। यानी किसी भी संख्या के घात में यदि प्लस संख्या लिखा जाए अथवा माइनस संख्या लिखा जाए, वही उसका क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। और जिस संख्या के घात में लिखा रहता है वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे यहाँ पे a की घात में लिखा गया था, तो a क्या हो गया हमारा, a हो गया आपका आधार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको घातांक क्या होता है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, घातांकों के नियम को पढ़ने वाले हैं। देखिए घातांक का जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि आप नियम जानते रहोगे तभी जाके सवाल अच्छे से बना पाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ नियम जो है वो दिया गया है आपका और उसी को पढ़ेंगे। यानी लिखा है यदि p व q दो वास्तविक संख्याएं हैं, p व q क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं, तथा m व n दो पूर्णांक हैं, तब अगर पहला का आपका रूल का बात करें, तो यदि लिखा है p की पावर m गुणे p की पावर n रहता है, तो बराबर क्या करते हैं, p की पावर m प्लस n करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या यदि p के पावर m के रूप में लिखी हो, फिर उसका आधार सेम हो, p के पावर n हो, तो जब आधार सेम होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है गुणा में। तो यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी m प्लस क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। पहला नियम हमारा यही कहता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में यदि आपसे बात करें, तो अगर हमारा आधार बराबर रहता है तो घातों को हम गुणा में जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 12 है और इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आधार बराबर है, इसका आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, तो घातों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 की पावर, अब 12 और 8 को क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे, तो कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 20 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आधार बराबर रहे और संख्या का गुणा होता रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो पहला नियम था आपको घातांक का समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो कह रहा है कि यदि p के पावर m हो बटे p के पावर n हो बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं,
जो यम है यम में से यन को घटा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि दो संख्याएं हैं आपके पास और उनका आपस में भाग हो रहा है और वो घात के रूप में लिखी गई हैं, तो यदि आधार बराबर है तो घातों को घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या p है, इसके पावर m है, और वही संख्या आपका p है लेकिन इसके पावर n है, मतलब इसका आधार जो है p वो आपस में बराबर है। चूंकि ये जो बटा है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो भाग में हम लोग जानते हैं कि घातों को घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा p, उसके बाद m माइनस n। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, p की पावर m भागे p की पावर n। तो अगर ऐसे लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि इसमें हमको घातों को घटाना होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, p की पावर m माइनस n। यानी यदि आधार बराबर रहे और भाग होता रहे तो हम लोग घातों को घटा देते हैं, लेकिन यदि गुणा होता रहे तो घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यदि हमने इस प्रश्न को सॉल्व करना हो, यानी 2 की पावर 10 बटा 8 की पावर 2, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 2 की पावर 10 है बटा क्या है आपका, 2 की पावर 10 है बटा है आपका 8 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर आधार बराबर नहीं है। यहाँ पर आधार 2 है, यानी अंश में आधार 2 है और हर में आधार 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 8 है उसको हम लोग 2 की पावर 3 लिखकर 2 के आधार में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10, और अगर हम 8 को देखें तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2। इसका इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये कुल मिला जुलाकर हो जाएगा आपका 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 6। अब देखिए इसका आधार आपस में बराबर हो गया और ये बटा है, इसका मतलब भाग हो रहा है, और भाग हो रहा है तो हम लोग घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 की पावर 10 माइनस क्या कर देंगे, 6। तो कुल मिला जुला के हमारा आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि आपका आधार बराबर न रहे और दिख रहा है कि आधार बराबर किया जा सकता है, तो आप आधार बराबर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका तीसरा नियम वो ये कह रहा है कि किसी भी संख्या का घात रहे, यानी p के पावर m रहे और m की घाते भी m या आपका n रहे, तो ये आपका आपस में क्या हो जाता है, गुणा, यानी p के पावर हो जाता है m इंटू n। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या p है और इसके पावर m है और इस पूरी संख्या के पावर n हो जाए तो इसका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी p के पावर हो जाएगा आपका m इंटू n। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन 2 की पावर 5 है और उसके बाद उस सब की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो 2 की पावर 5 है और इसके बाद इस सब के पावर क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, यानी 2 की पावर 10 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप एक सवाल हम अपने से यदि लिखें इस तरीके से, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दे 3 की पावर 7 और यहाँ पे लिख दे 2। ठीक है, उसके बाद फिर इसके पावर इस तरीके से लगा दे, क्या इस तरीके से लगा दे आपका, मान लेते हैं 3, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो आप कहोगे कि इसमें सभी जो घात दिख रहे हैं इनका आपस में क्या करवा लीजिए, गुणा करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए p के पावर m इंटू n इंटू मान लेते हैं o हो जाएगा, तो सबका आपस में क्या करवा देंगे, गुणा। तो 7 दूना 14 और 14 त्रिक कितना होता है, 42। तो कहने का मतलब ये है कि 3 घाते जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 42 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घातांक का जो नियम है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे घातांक का नियम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए इसका जो चौथा नियम है वो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्या की घात सेम है, दो संख्या कौन कौन सी, एक p है एक q है और इसकी घात सेम यानी उसकी घात n है, तो हम इस घात को दोनों संख्या पर अलग अलग लगा सकते हैं, यानी p के पावर n कर सकते हैं, q के पावर n कर सकते हैं। कैसे, जैसे समझिए आपके पास दो संख्या यानी p है और q है, इसकी कंबाइन घात n है, तो इस n का एक बार q के साथ भी गुणा होगा और एक बार p के साथ, तो ये हो जाएगा p के पावर n, और यहाँ पर देखिए जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो गुणा माना जाता है, तो गुणे क्या हो जाएगा, q के पावर n। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चौथा नियम है समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ पे
7 गुणे 11 घाते 5, तो ये आपका हो गया देखिए p, ये हो गया आपका q, और ये जो ये आपका 5 है ये हो गया n। तो ये जो 5 है एक बार 7 की घात में चला जाएगा और एक बार 11 की, यानी 7 गुणे 11 घाते 5 की यदि वैल्यू की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 7 घाते 5 गुणे 11 घाते 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन अपने से यदि हम यहाँ पे बनाएं, मान लेते हैं हमने लिखा 6 गुणे 5 गुणे यहाँ पे लिख दिया 3 और घात में लिख दिया यहाँ पे 2। तो अब इसकी वैल्यू यदि हम इसको सेपरेट करके लिखे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे आप इस 2 की घात को अलग अलग संख्या पर लगा सकते हो, यानी ये 6 की पावर 2 लिख सकते हो आप, उसके बाद यहाँ 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे 3 की पावर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है आपका 6 गुणे 5 गुणे 3 की पावर 2 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा नियम है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो पांचवा नियम है वो ये कह रहा है कि अगर दो संख्याएं हैं और दो संख्या आपस में बटे में है और उनकी घात सेम है, जैसे दो संख्या, एक संख्या हमारा p है, दूसरी संख्या q है, और उसकी घात आपका सेम है, सेम मतलब दोनों की घात n है, तो हम इस घात को अलग अलग संख्या पर लगा सकते हैं। यानी यदि p की पावर p बटा q की पावर यहाँ पर n हो, तो जो ये n है, n एक बार p की घात चला जाएगा, एक बार q की घात चला जाएगा, तो ये हो जाएगा p की पावर n बटा q की पावर n। ठीक है, और अगर हम इसको सवाल से समझे तो देखिए हमने सवाल लिखा है 9 बटा 11, 9 बटा 11 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो 9 बटा 11 इस तरीके से स्क्वायर लिखा है, तो इसको अगर बदलना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 बटा 2, 9 के घाते 2 बटा 11 घाते 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इस रूप में बदले तो, हालांकि अगर 9 का स्क्वायर कर दोगे 81 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कर दोगे 121 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस रूप में बदलना चाहो तो लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर एक सवाल अपने से बनाए, मान लेते हैं हमने लिखा 5 बटा 6 की पावर यहाँ पे 15। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 के घाते 15 अलग लिख सकते हो, फिर बटा 6 के आपका घाते 15 अलग लिख सकते हो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को आप इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस नियम से, तो आपके घातांक के नियम से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका छठवां नियम, ये नियम बहुत फेमस है। किसी भी संख्या के घात में यदि 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ वही लिखा है कि p की पावर यदि 0 हो जाए, p जहाँ कोई एक संख्या है, तो सब मिलाकर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यदि p की पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर सवाल के माध्यम से समझे तो यहाँ पे 5 की पावर 0 है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 5 की पावर 0 है जिसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के घात में यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। एक सवाल हमने और लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 3 घाते -5, ठीक है, गुणे 3 घाते 5। तो आप देख रहे हो कि इसका आधार बराबर है, इसका आधार, दोनों का आधार 3 है और बीच में गुणा का चिन्ह है। जब गुणा का चिन्ह रहता है और आधार बराबर रहता है तो आप जानते हो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो एक आधार लिखेंगे, उसके बाद घातों को जोड़ेंगे, यानी -5 और यहाँ पे +5। तो आप -5 में से +5 को जोड़ोगे तक कितना आएगा, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू आएगी 3 की पावर 0, यानी -5 + 5 कट के कितना हो गया, 0। और किसी भी संख्या के घात में यदि 0 रहता है तो उसकी वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो ये जो सवाल आपका है 3 घाते -5 गुणे 3 घाते 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो आपका अगला जो है सबसे लास्ट नियम घातांक का, वो है कि यदि कोई संख्या है और उसकी घात माइनस है तो वो जो माइनस है वो एक बटा को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे p घाते -m है तो बराबर हो जाएगा 1 बटा p की पावर m। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है और उसके घात में माइनस लगा है। ठीक है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है, ये जो माइनस का चिन्ह है ये 1 बटा दर्शाता है। ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है, 1 बटा।
उसके बाद p की पावर कितना m है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यदि सवाल की बात करें, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 3 के घाते -5, 3 घाते -5, तो यहाँ पे देखो 3 घाते कितना लिखा है -5। इस माइनस का मतलब क्या हमने आपको बताया, 1/, तो आप लिख दीजिए 1/, उसके बाद 3 घाते 5 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। और इसका यदि रिवर्स करेंगे तो आपका यही बन जाएगा। यानी अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले दूसरा क्वेश्चन बता लेते हैं, उसके बाद हम रिवर्स बताते हैं कैसे रिवर्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3/7 के पावर -6, इस तरीके से लिखा है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, जब ये बटे में दिया रहता है तो अंश को हर में बदल दिया जाता है और हर को अंश में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। अब ये जो 7 और 3 आप बदले हो, अब ये जो माइनस है, ये माइनस क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब घात में 6 लिख दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि ये बटा में दिया रहे तब हमने कहा इसका रिवर्स जो होता है वो आपको समझाना है। तो जैसे हमने एक प्रश्न लिया, मान लेते हैं हमने एक तीसरा क्वेश्चन लिया, इस तरीके से हमने लिखा यहाँ पे 1/5 घाते 7 और इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया और आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, ये देख रहे हो कि 1/5 घाते 7 है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 5 घाते -7, ठीक है। यानी ये जब ऊपर जाएगा तो ये जो घात है, ये घात प्लस में ना होकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन यदि ये घात माइनस में हो, जैसे अगर हम एक सवाल बात करें चौथा की, मान लेते हैं हमने 1/, यहाँ 3 घाते -4 लिख दिया और इसको हमको ऊपर ले जाना है। तो ये देखिए जब ऐसे ऊपर जाएगा तो ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 घाते कितना, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि माइनस में रहेगा तो ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, और यदि प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो नियम है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसका यूज आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, और ये पूरा अभी हम लोग घातांक पढ़े हैं, अभी हमने करणी नहीं पढ़ाया आपको। करणी कितने प्रकार की होती है ये भी नहीं बताया, आपका जो सतत करणी होती है ये भी नहीं बताया। मतलब आपका ये जो पहला क्लास है इसमें हम लोग केवल और केवल घातांक के बारे में समझ रहे हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने 5 प्रश्न इसमें लिया है जो घातांक पर आधारित है और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या जो नियम हमने सीखा है वो नियम हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 64 घाते -2/3 गुणे 1/4 घाते -2 का मान है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये जो 64 घात में -2/3 लिखा है, फिर गुणे लिखा है 1/4 घाते कितना लिखा है आपका -2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है, तो 64 को क्या 4 के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कहोगे कन्वर्ट किया जा सकता है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घाते 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे है -2/3 और गुणे कितना है, तो अब अगर हम देखें तो ये जो अंश को हर लिख दें, हर को अंश लिख दें, यानी 4 को ऊपर लिख दें बटा 1 नीचे लिख दें, तो ये जो माइनस है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अभी हमने पहले ही नियम आपको बताया है कि कैसे गायब हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया, तो आप 3 से इस 3 को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो हो जाएगा आपका 4 घाते -2 गुणे यहाँ पे 4 घाते हो जाएगा +2। अब देखिए इसका आधार बराबर है तो घातों को क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 घाते -2 +2, तो कुल मिला जुला के 4 घाते 0 हो जाएगा। और हमने अभी अभी आपको सिखाया है कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो लिखा है 81 घाते 3.6 गुणे 9 घाते 2.7/81 घाते 4.2 गुणे 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 81 दिख रहा है, 81 को अगर आप देखें 81 घाते 3.6/81 घाते 4.2 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले जो 81 वाला ऊपर दिख रहा है आपको, यानी
3.6 को नीचे लाना है। तो नीचे लाना है तो कहने का मतलब यह है कि आप 4.2 में से 3.6 को घटा दोगे। क्यों घटाओगे? क्योंकि बटा है बीच में, यानी बटा का मतलब भाग होता है और भाग का मतलब क्या होता है? घटाना। यानी जब बीच में भाग का चिन्ह हो और घात आपका जोड़ना अथवा घटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? ऊपर लिखना है आपका 9 घाते 2.7 और बटे, अब 81 घाते 4.2 में से आप 3.6 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 81 घाते 0.6, क्योंकि आप जानते हो 42 में से आप 36 को घटाओगे तो 6 मिलता है। ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा आपका? 3। आप कहोगे ये जो 81 था इसमें कैसे घट गया? ये जो 81 है, 81 घाते 3.6, इसको घटाए हैं किस में से? 4.2 में से, तो आपका आ गया 81 घाते 0.6। आपको करना क्या है यहाँ पे करना आपको ये है कि 81 को 3 की घात में लिखना है और 9 को भी 3 की घात में लिखना है। तो 9 जो है उसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2.7 और बटे आपका कितना है? तो 81 को लिख सकते हो आप 3 घाते 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0.6 गुणे 3। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा आप किस में करोगे? 2.7 में, तो ये हो जाएगा 5.4, यानी 27 दुना होता है 54, तो ये हो गया 5.4, फिर बटे। अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 0.6 में करोगे तो 4 6 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 घाते 2.4 और गुणे 3, इसकी घात हम 1 लिख सकते हैं। तो कुल मिला जुला के हमारा कितना आया? 3 घाते 5.4 ऊपर तो था ही, बटे अब देखिए 2.4 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 घाते 3.4। अब आप देख रहे हो कि बीच में बटा है, बटा का मतलब क्या होता है? घटाना। यदि आधार बराबर रहे और बीच में बटा अथवा भाग का चिन्ह रहे तो हम लोग घातों को घटा देते हैं। तो आप क्या करिए, 3 घाते जो 5.4 है इसमें से 3.4 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? तो आप कहोगे ये मिलेगा 3 घाते 2, तो जिसका मतलब ये है 3 त्रिक का 9। यानी ये जो सवाल है इसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 9 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो लिखा है 64 घाते 1/6 का मान है। तो 64 घाते 1/6 का मान है, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में देखिए सब में 6 6 6 लिखा है, तो 6 कभी भी 64 बना नहीं सकता, √6 कभी भी 64 बना नहीं सकता। ये आपका क्यूब जो 6 है वो कभी भी आपका 64 बना नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हमने विकल्प से सॉल्व किया, लेकिन यदि आपके विकल्प में यहाँ 6 न देकर 4 दे देता अथवा 8 दे देता तो कैसे सॉल्व करते? तो सबसे पहले देखिए 64 को लिखिए 2 घाते 6, क्योंकि आप जानते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 घाते 6 बराबर क्या आता है? 64 आता है। और यहाँ पर बटा 1 बटा क्या है? 6 है, तो इस 6 से ये 6 वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये बटा में है। तो बचेगा कितना? 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको विकल्प से भी और ऐसे भी समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है हमारा लिखा है 81 के घाते 1.75 बराबर है। तो आप सबसे पहले 81 को 3 के घात में तोड़िए। ठीक है, 3 के घात में तोड़ेंगे तो आप जानते हो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी 3 घाती ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर है 1.75। तो इसका क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 का 1.75 में गुणा करना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू आएगी? तो 4 पंचे 20, 4 से 28 2 30, 4 एक कम 4 और 3 7। ठीक है, यानी ये आएगा 3 घाते 7 और 3 घाते 7 मतलब बहुत ज्यादा मान आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं जिसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 2187। इसका मतलब ये है 3 घाते 7 का मान 2187 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा जो आखिरी प्रश्न है इस घातांक के पहले चैप्टर का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 243 बटा 1024 बराबर है, लेकिन इसकी घात में लिखा है -4/5। तो हमने आपको कहा कि आप पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यानी ये लिखा है आपका 243 बटा 1024 घाते -4/5। तो अगर हमको घात का माइनस हटाना है
तो अंश को हर करना पड़ेगा और हर को अंश करना पड़ेगा, यानी 1024 को ऊपर लिख दीजिए, उसके बाद 243 को आप नीचे लिख दीजिए, और यहाँ पर घात आपका खत्म हो गया, यानी ये जो माइनस है वो खत्म हो गया, आ गया 4/5। अब देखिए, अगर हम देखें 1024 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे ये 4 घाते 5 आप लिख दीजिए। कैसे? देखिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 256 चौका कितना होता है? 1024 होता है, यानी इसको हमने लिख दिया 4 घाते 5। और जो 243 था, हमने कहा कि इसको आप लिख दीजिए 3 घाते 5, क्योंकि आप जानते हो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 243 होता है। तो हमने लिख दिया इसको 3 घाते 5, और यहाँ पर जो घात है वो है 4/5। अब आप देखो कि ये जो 5 5 दोनों की घात है, इसको हम एक जैसा लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4/3 घाते, यहाँ पे 5 कर देते हैं, और उसके बाद बड़ी वाली कोष्टक को लिख के 4/5 कर देते हैं। अब आप कहोगे इस 5 से ये 5 काट दीजिए, तो कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 4/3 घाते 4। अब ऑप्शन से मैच कराइए। ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले इसमें गुणा करके दिया है, तो आपको 4 का 4 बार गुणा कराना पड़ेगा, 3 का 3 बार गुणा कराना पड़ेगा। देखिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है? 256 होता है, 256 लिख दिए। फिर यहाँ पे 3 घाते 4 का मतलब कितना होता है? 3 का पहाड़ा 4 गरियाँ पढ़िए, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 256/81 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 256/81 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो घातांक का हम पहली क्लास लेकर आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझे होगे और इससे कुछ सीखे होगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में घातांक एवं करणी के। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।